आज हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है, हमने 5 पार्ट्स में कुछ डिस्कशन किए थे लास्ट लेक्चर्स में। आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसको हम लोग सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं एक छोटा सा डिस्कशन लूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब क्या हुआ, तो पहले हम लोग इसे कंक्लूजन पे बाद में आएंगे। तो पहले क्या क्या पॉइंट्स है देखा जाए, एक छोटा सा डिस्कशन मैं आपको देता हूँ। सपोज़ करो आपके पास एक मेटालिक शेल लिया है ना, ये शेल को थोड़ा सा आपने इस पर क्या थिक बना दिया। ये आपने इस तरीके से यहाँ पे शेल लिया था, ये थिक है। ओके, ये जो पोर्शन आपने लिया है दो स्फेयर्स के बीच में, यहाँ पे आपका कंडक्टिंग सॉलिड पार्ट है। मैं आपको शेड करके दिखा देता हूँ जिससे आपको ये बात दिमाग में रहे कि ये कंडक्टर है, इसका ये वाला पार्ट पूरा शेडेड है। ओके, ये पार्ट सॉलिड है। जो येलो पार्ट आपने शो किया है ये कम्प्लीटली सॉलिड पार्ट है। यहाँ पे मेटल है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे आप यहाँ पे कुछ चेंजेस लाओगे, चार्जेस रखोगे, आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आपके पास ये जो कैविटी है, ऐसे सपोज करो ये जो सरफेस लेते हैं, इसको ढक्कन की तरह दो पार्ट होते हैं, इसको ओपन करके अलग रख दो और इसको खोल के इसके अंदर एक पॉइंट चार्ज रख दीजिए। सर पॉइंट चार्ज कहाँ रख दें, तो इनिशियली मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ मैंने पॉइंट चार्ज रखा। ओके, यहाँ पे आपने एक पॉइंट चार्ज प्लेस किया। पॉइंट चार्ज कितना, तो लेट्स से आपने क्यू अज्यूम कर लिया। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्यू को सेंटर पे रखने से क्या होगा। सर क्यू अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी। ओके, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडिली आउटवर्ड होगी। कंडक्टर वॉल्यूम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे उनका माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होने की वजह से अंदर चार्ज आना शुरू होगा और ये जो आपकी सरफेस है क्यू को बाउंड करती है। क्यू को जो आपने चारों तरफ से एक कैविटी के अंदर बंद किया है उस पर सब कुछ चार्ज आएगा। ओके, ये चार्ज कितना होगा, तो सबको पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जरा ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ, ये देखो अच्छे से, ये आपकी गॉसियन सरफेस आई। इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होने वाली है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस जगह ये जो कंडक्टिंग वॉल्यूम है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। तो गॉस साहब के हिसाब से अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा, तो चार्ज बाउंड कितना होना चाहिए। अगर फील्ड ज़ीरो तो फ्लक्स ज़ीरो, तो अंदर वाली सरफेस पे श्योरली चार्ज जो इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा। कैविटी के अंदर क्यू रखोगे तो कैविटी की फेसिंग सरफेस पे माइनस क्यू आएगा। अब अगर माइनस चार्ज आपसे पूछा जाए तो कहाँ से आया, ऐसा माइनस चार्ज सरफेस से ऐसे अंदर माइग्रेट होकर आया है, तो अंदर अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको मिला है तो श्योरली बाहर जो सरफेस होगी उस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और आप उस पर चार्ज बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं सर प्लस क्यू। ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि एक्सेस चार्ज जो होता है आपकी सरफेस पे रिसाइड करता है। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं। अब अगर ये प्लस क्यू आ गया तो मैं आपसे एक सिंपल डिस्कशन पूछूं, सर यहाँ फील्ड लाइंस कैसी होंगी। तो फील्ड लाइंस को हमने अभी तक सारे डिस्कशन में ऐसे माना है कि हम रेड से शो करें। तो ये आपके फील्ड लाइंस प्लस से माइनस क्यू, फील्ड रेडली आउटवर्ड आएंगी और रेडली आउटवर्ड जाके सरफेस पे हिट करेंगे। कंडक्टिंग सरफेस पे उन्हें 90 डिग्री पे हिट करना है। ठीक है ना, ये फील्ड लाइंस दिख रही है आपको। अब फील्ड लाइंस ब्रेक होंगी कि कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर जो वॉल्यूम है, जो येलो वाला पार्ट है, वहाँ तो फील्ड नहीं है ना। तो सब फील्ड लाइंस फिर से आपकी स्टार्ट होंगी। कंडक्टर की सरफेस से परपेंडिकुलर अगर बनाओगे स्फेरिकल सरफेस है तो श्योरली रेडिली आउटवर्ड ही बन सकता है। ये सर हमारी फील्ड लाइंस इस तरीके से आएंगी। ओके, अब अगर बाहर की दुनिया में आप देखोगे कोई चार्ज हो या कोई ऑब्जर्वर हो, उसको ऐसा फील होगा कि सर एक स्फेयर है और स्फेयर से हमारे रेडली आउटवर्ड फील्ड लाइंस आ रही। ठीक, या फिर अगर आप यहाँ पे ऐसा करो, एक क्यू नॉट चार्ज रखो, तो क्यू नॉट चार्ज पे फोर्स कितना रखेगा। तो क्यू नॉट चार्ज अगर देखोगे तो सिंपल सा, मेरी बात समझना सर, क्यू नॉट चार्ज आप यहाँ पे अगर रखते हो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखो जिससे कंडक्टर की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट ना करे। तो क्यू नॉट को ऐसा फील होगा कि सामने केवल एक क्यू रखा है और मुझे एक क्यू, क्योंकि यहाँ पे ये जो आउटर सरफेस पे चार्ज है उसका फोर्स आएगा। या फिर एक काम करो,
यहाँ चार्ज हटा दो, आपसे मैं सिंपली पूछूँ यहाँ फील्ड कितनी होगी, तो फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी लाइक के क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करेंगे, सेंटर ऑफ द शेल से। क्लियर? तो बाहर की दुनिया को ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिख रहा होगा कि एक पॉइंट चार्ज है क्यू का। नेक्स्ट, अब अगर मैं एक काम करूँ, ये जो क्यू है सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट करके लेफ़्ट साइड में ले आऊँ, है ना, लेफ़्ट वाली सरफेस के पास में रखूँ, तो देखो क्या होगा। तो एक बार हम लोग फिर से स्फेयर को, शेल को ड्रॉ करें। ये आपके पास एक इनर शेल, ये आपका आउटर आ गया, बीच वाला जो पार्ट था वहाँ पे आपने फिर से सॉलिड शो करने के लिए ऐसे येलो कलर शो कर दिया, है ना। कलरिंग का कोई मेरे को शौक़ नहीं, पर हाँ आपको ये फीलिंग आ जानी चाहिए कि भाई यहाँ पे जो पार्ट है वो आपका सॉलिड है, दिख रहा है? क्लियर? ये आपका सॉलिड पार्ट यहाँ पे आ गया। ओके, बोलिए, पक्का? अब हम लोग क्या करते हैं, जो कैविटी का इनर एनवायरनमेंट है उसमें एक छोटा सा चेंज लेके आ रहे हैं कि इस क्यू को हमने यहाँ पर शिफ्ट किया, ये आपके पास यहाँ पे क्यू आ गया। क्लियर? अब क्यू आएगा तो भाई देखो एक सीधी सी बात है, फिर से वही डिस्कशन, कैविटी के अंदर आप एक गॉसियन सरफेस बनाइए, जैसा गॉस साहब ने बोला सर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। ये गॉसियन सरफेस से पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करेगी ज़ीरो होगी, फ्लक्स ज़ीरो होगा, तो बाउंड चार्ज नेगेटिव ही होना चाहिए। सर फिर से वही हुआ होगा कि इनर चार्ज जो सरफेस होगी उस पर एक चार्ज, और यहाँ से क्यू जो होगा ना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन्स तब तक माइग्रेट करते रहेंगे, बहुत जल्दी ही इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करके अंदर आते जाएंगे। अंदर वाली सरफेस कैसी हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन तब तक रहेगा जब तक आपका ये जो मीट ऑफ कंडक्टर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना, जहाँ कंडक्टर है वहाँ फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए। तो ठीक है, जैसा आपने बोला उस हिसाब से मान लेता हूँ सर माइनस चार्ज आया, पर क्या माइनस इस बार यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लेगा जैसा यहाँ पे था? नहीं सर, माइनस इस बार जो होगा आपका, जो सेंटर से थोड़ा सा आपने लेफ़्ट साइड में लिया था, तो ये सरफेस पास में, यहाँ पे चार्ज की डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, और थोड़ा दूर होगी तो चार्ज डेंसिटी कम है। लेकिन एक बात ध्यान से रखो, क्यू को तुमने सेंटर से थोड़ा सा शिफ्ट किया है, सेंटर से थोड़ा शिफ्ट किया है। इस बात की इफ़ेक्ट, इस बात की भनक बाहर ज़रा सी भी नहीं जाएगी। इनर एनवायरनमेंट में अगर तुमको चेंज कर रहे हो इस तरीके से, तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर किसी को नहीं पता होने वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं चेंज होगी। जब देखा जाए अंदर कुछ फ़र्क पड़ेगा, हाँ अंदर फ़र्क पड़ेगा। हम फील्ड लाइंस को रेड से शो करते हैं, सब फील्ड लाइंस देखो स्टार्ट होंगी, अंदर है तो आपके पास मेटल ही ना, तो मेटल पे जब भी फील्ड लाइंस जाएंगी तो सरफेस पे 90 डिग्री पे जानी चाहिए। हाँ अब आपका वो स्फेयर बन रहा था वैसा नहीं होगा। ओके, फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो गई, पर ये फील्ड लाइंस का जो इफेक्ट आया परपेंडिकुलर वाला, पहले भी परपेंडिकुलर थी, अब भी परपेंडिकुलर, वो रूल नहीं टूटा है। लेकिन अब बाहर जब आप आओगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो आपका जैसा पहले था, एक हिंदी का वर्ड होता है यथावत, जैसा पहले था वैसे का वैसा ही रहेगा। तो एनी चेंज दैट यू ब्रिंग इन द इनर एनवायरनमेंट ऑफ कैविटी, एनी चेंज दैट यू ब्रिंग इन द इनर एनवायरनमेंट ऑफ कैविटी, वो इफेक्ट का बाहर ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो बाहर वाली दुनिया को कभी पता ही नहीं लगना है कि अंदर कुछ चेंज आया भी है। फील्ड लाइन अभी भी वैसी होंगी जैसे आपने पहले बनाई थी। रेडली आउटवर्ड बाहर वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अभी भी कैसा होगा, सच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। फील्ड लाइंस क्या फिर से आपकी डिस्कॉन्टिन्यूस होंगी? यस सर। बाहर की दुनिया में अभी भी कोई पूछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपली E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो आपको शील्डिंग का मीनिंग समझ में आया? सर एनी चेंज दैट यू ब्रिंग इन द इनर एनवायरनमेंट ऑफ द कैविटी दैट विल नॉट बी सीन बाय द आउटर एनवायरनमेंट, उसको आउटर एनवायरनमेंट को पता ही नहीं लगना है कि अंदर क्या चेंज हुआ। ओके ये पॉइंट क्लियर है? अब अगर मैं बात करूं तो सिंपल सर एनी चेंज इन, इसको अगर मैं, चलो एक और डिस्कशन करते हैं D2, फिर अपने स्टेटमेंट पे आते हैं। D2 आपने फिर से क्या किया,
शेल अपने बनाया, नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। इधर देखिए D2, आपने यहाँ पे एक शेल लिया। शेल आप सिमिलरली जैसे पहले ले रहे थे वैसे ही लिया आपने, क्लियर। ये आपने फिर से शो कर दिया। से ये पार्ट आपका सॉलिड पार्ट था, ओके। अब आप अच्छे से देखो, यहाँ पे आपने क्या किया, एक सेंटर पे एक चार्ज Q रखा है ना, बिल्कुल सेंटर पे। और अगर मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो सर पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं सर, इस पे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन अंदर ट्रांसफ़र होते रहेंगे जब तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो ना हो जाए। कहाँ पर, ये जो पार्ट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाना चाहिए। ज़ीरो हो जाएगा, इसका वाला अंदर चार्ज कितना ट्रांसफ़र होगा, तो ये हम -Q डिस्कस कर चुके हैं। बाहर चार्ज श्योरली कितना आएगा, आप बोलोगे सर सिंपली +Q। ओके, क्लियर। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि यहाँ फील्ड लाइंस कैसी होंगी, तो फील्ड लाइंस पे भी हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। फील्ड लाइंस आप ड्रॉ करिए तो सर इस तरीके से आ रही होगी। इसकी फील्ड लाइन ऐसे, आप चाहो तो बिल्कुल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। डिसकॉन्टिन्यूटी आएगी क्योंकि सेंटर पे है तो बात सिमेट्री जैसी बनती जाएगी। फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, चाहे इनर सरफेस पे आप इंसिडेंट कराओ चाहे आउटर से स्टार्ट कराओ, या ओके। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो सर, मैं यहाँ पर थोड़ी डिस्टेंस पे जो आपने शेल बनाया उसकी थोड़ी डिस्टेंस पे जाके चार्ज Q रखूँ, तो आप देखो अच्छे से, जैसे आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज रखोगे, मैं चार्ज रखता हूँ है ना, जिसको आप अच्छे से विजुलाइज कर पाओ। फिर से एक बार शेल बनाते हैं, यही शेल ये शेल आपने बनाया, इसके अंदर अब आपके इसके इनर एनवायरनमेंट पे आपने कुछ चेंज नहीं किया है। इनर एनवायरनमेंट पे आपने ज़रा सा भी चेंज नहीं किया। जैसा Q पहले सेंटर पे रखा था वैसे चार्ज अभी भी सेंटर पर ही है, ठीक। ये आपने कंडक्टिंग वॉल्यूम शो कर दिया। थोड़ी सी मेहनत का काम है लेकिन आपको साफ साफ दिखेगा कि हाँ, ये पार्ट जो येलो पार्ट है ये आपका सॉलिड पार्ट है। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन से यहीं माइग्रेशन हो सकता है, बाकी ये जो वाइट पार्ट है ये आपका वैक्यूम या एम्प्टी है, ओके। अब आपने क्या किया कि सर यहाँ से थोड़ी डिस्टेंस पे इसकी विसिनिटी में लाके चार्ज Q0 रख दिया। अब चार्ज अगर Q0 आप रखते हैं तो क्या करेगा सर, Q0 टेक्निकली अगर देखो तो ऐसे सोच सकते हो दो तरीके से। वो क्या करेगा कि सर इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस सरफेस पे ज़्यादा लाने की कोशिश करेगा, तो जो पहले प्लस था उस पर अगर थोड़े से अगर माइनस आएंगे तो वो प्लस कम हो जाएगा, और माइनस माइग्रेट करके अगर सरफेस इस साइड से आए तो इस सरफेस पे प्लस ज़्यादा हो जाएगा। ये ऐसे समझ लो, थोड़ा गलत है क्योंकि प्लस मूव नहीं करता, पर ऐसे समझ लो ये Q जो होगा प्लस को रिपेल करेगा, तो सामने वाला जो फेस होगा वहाँ पे सिग्मा लो होगा। ज़्यादा चार्ज कहाँ पे होगा सर, इसकी अवे वाली सरफेस पे। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तुमने चार्ज लाया है तो एक्सटर्नल सरफेस पे रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। वो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होगा कि इस बात की बाहर कुछ भी चेंज हुआ है उस बात की भनक अंदर वाले पॉइंट पे नहीं जाएगी। तो देखा जाए इन टर्म्स ऑफ फील्ड क्या हुआ होगा सर, फील्ड अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कैसे होती, पहले तो आप चार्ज बना दीजिए। चार्ज कैसा होगा सर, इस सरफेस पे सिग्मा थोड़ा सा लो होगा, ज़्यादा चार्ज आपका इस सरफेस पे रिसाइड करेगा। दोनों साइड का अगर लोकल डेंसिटी चेक करोगे तो इधर की सिग्मा और इधर की सिग्मा, तो आप ऐसे बोलोगे इधर की थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एग्जैक्टली कितनी होगी हम नहीं कह सकते अभी, पर हाँ ज़्यादा होगी। अब ज़रा फील्ड लाइन्स की बात शुरू करो, तो फील्ड लाइन्स कैसी होंगी यहाँ पर तो फील्ड लाइन्स अगर ध्यान से देखोगे तो सर यहाँ पे फील्ड लाइन्स आप ड्रॉ करिए, या फिर फील्ड लाइन्स की जगह आप एक काम करो, सिंपल सा इस बात को देखो कि सर यहाँ पे फील्ड लाइन्स जो आई, ये जो आप बाहर चार्ज Q0 लेके आए थे कुछ डिस्टेंस पे, मान लेते सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पर,
है ना, सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, उसको क्यू नॉट लाने की वजह से एक्सटर्नल में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्यू नॉट आया है या नहीं आया है, इस बात की भनक क्यू को नहीं पता लगेगी। क्यू की फील्ड जैसे पहले थी वैसे अभी भी होगी। तो आपको शील्डिंग का मीनिंग समझ में आया सर। कैविटी के अंदर आपने कोई चेंज किया तो उसका इफेक्ट बाहर नहीं पता लगेगा, कैविटी के बाहर आपने कुछ चेंज किया, या फिर एक काम करो फील्ड लाइंस क्योंकि प्लस प्लस की आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा, चलिए ड्रॉ करते हैं। प्लस माइनस की थोड़ी बेटर होती है, ज़रा देखिएगा। प्लस प्लस की फील्ड लाइंस कैसे हुई सर, यहाँ से जब फील्ड लाइन स्टार्ट होंगी तो कैसे जाएंगी सर, रेडियली आउटवर्ड। लेकिन जब फील्ड लाइन जाएंगी तो उन्हें पता लगेगा सर बीच में एक कोई जगह ऐसी होगी जहाँ पे नेट फील्ड 0, तो वहाँ से फील्ड लाइंस बेटा नहीं जाएंगी और पास कर जाएंगी इस तरीके से। ये फील्ड लाइंस आपकी बेंड करेंगी इस तरीके से, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव में करती थी, क्लियर। और इसकी फील्ड लाइंस सरफेस से स्टार्ट होंगी, नो डाउट स्टार्ट होंगी, और उन्हें भी आपको बेंड कराना पड़ेगा। परपेंडिकुलर तो स्टार्ट होंगी भाई, देखो उसका तो कोई वो नहीं है, तोड़ नहीं है। ये लाइन भी आगे जाके ऐसे बेंड कर जाएगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक लाइन यहाँ पे आप शो करिए, सिमेट्री आप मेंटेन करिए इस तरीके से, ओके। हाँ, अंदर वाली फील्ड लाइंस देखो क्यू नॉट के आने की वजह से फ़र्क नहीं पड़ा होगा। हाँ, ये फील्ड लाइंस अगर इस साइड वाली ड्रॉ करोगे तो सर रेडियली आउटवर्ड होंगे, क्लियर, डाउट तो नहीं। तो अब अगर मैं इस दोनों डिस्कशन का कंक्लूजन लूँ तो कंक्लूजन बेसिकली अगर अच्छे से देखा जाए तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब सिंपल सा आता है कि अगर कोई कैविटी रखोगे तो वो आउटर इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से हमेशा शील्डेड रहेगी, ठीक। तो सर सिंपल, एनवायरनमेंट इनसाइड कैविटी, environment inside cavity inside cavity remains shielded from any change in outer environment। बाहर क्या हो रहा है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। एक तरीके से ऐसे समझो, दो चीज़ें हैं। जब तुम एक्सटर्नल में चेंज लाओगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज लाओगे, तो देखो जब तुमने क्या किया, एक्सटर्नल में चेंज लाया तो एक्सटर्नल चार्ज जो था रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना, एक्सटर्नल चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, और उसने इस बात की इफ़ेक्ट, उस बात की भनक अंदर नहीं जाने दी। तो इनर पार्ट आपका कैसा है, शील्डेड है। ये शील्डिंग किसने प्रोवाइड करी है सर, कंडक्टर ने। अच्छा उल्टा देखो यहाँ पे, जब तुमने इनर एनवायरनमेंट में चेंज किया था, है ना, तुम इनर एनवायरनमेंट में शील्डिंग कैविटी के अंदर कुछ चेंज कर रहे थे, तो इनर चार्ज क्या हो गया था, रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इनर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब अंदर तुमने कोई चेंज किया है, ये बाहर नहीं जा रहा था नॉलेज, बाहर आपको पता ही नहीं लग रहा था कि कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। तो आप ध्यान से देखो, इनर एनवायरनमेंट पे इफ़ यू मेक सम चेंज, ये चार्ज को इधर उधर शिफ्ट करोगे तो बाहर वाली फील्ड लाइंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आउटर पे तुम लाओगे, अगर एनिमेशन की तरह सोचो, मैं इसको पेंडुलम लूँ और ऐसे ऐसे ऑसिलेट करा दूँ, तो ये बाहर वाला चार्ज ऐसे ऐसे जा रहा होगा लेकिन अंदर नहीं जाएगा। और अगर अंदर वाले को आप ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराओगे तो अंदर वाली फील्ड लाइन चेंज होगी लेकिन बाहर नहीं जाएगा। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ शील्डिंग। जैसा पहले था वैसे बाद में रहेगा। इनर एनवायरनमेंट चेंज का इफेक्ट आपका इन टर्म्स ऑफ फील्ड बाहर नहीं जाएगा, बाहर फील्ड लाइंस नहीं चेंज होंगे, और बाहर अगर फील्ड लाइंस को चेंज करोगे तो वो आपका इनर पार्ट में नहीं जाएगा। ओके, ये हमारा शील्डिंग का डिस्कशन था। हम इसके न्यूमेरिकल्स पे डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया।